अनिल जी, जो आप आर्मी में भर्ती हुए थे, हाँ। तो उससे पहले आपने क्या सोचा था कि आर्मी में भर्ती होना है, कब होना है? बहुत सी कठिनाइयाँ आएंगी, बहुत से सुख दुख आएंगे, तो उसके बारे में बताना। आप पहले तो आपका परिचय बता दीजिए। पहले मेरा परिचय है अनिल कुमार सनोप श्री हरिकृष्ण रोकड़ा, गांव भरकेवाला, तहसील पदमपुर, जिला श्री गंगानगर, राजस्थान। और परेशानी ये है, जब मैं फर्स्ट ईयर में था तो मैंने ऐसे फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम चल रहा था, मैं अपने घर की कंडीशन और सब कुछ देखते हुए मैंने अपना निर्णय लिया कि क्योंकि अभी नौकरी की, तो मेरा एक बचपन से एक मोटो था कि मैं भारतीय सेना में जाऊंगा और अपनी देश सेवा करूंगा। तो मैं अपना सुबह ही 4 बजे जैसे अलार्म, तो मेरे उस टाइम दादाजी थे, दादाजी ने क्या किया, ये सुबह दादाजी का खैलीराम जी रोकना। अच्छा। तो वो क्या करते थे, उसने देखा ये मैं कभी कभी उठता था कि अभी 3 बजे उठ जाना, फिर मैंने उठता लाइट जलाना, तो देखना कि लाइट जलाने से, तो वो लाइट जलाने तो डेली 2-3 बार दादाजी नोट गया। तो दादाजी का स्वभाव आपका बहुत खराब था। नहीं खराब था, पर उनके पास मेरे लिए थे एक तो अच्छा था, उन्होंने हमको यानी बहुत पिटाई से, यानी टीचर थे वो, उन्होंने ऑब्जर्व करते थे ना इसको क्या रिक्वायरमेंट है। तो उसने देखा ये डेली 3 बजे उठता है, कभी 4 बजे उठता है, जाता 3:30। फिर एक दिन दादाजी गए मार्केट, तो एक अलार्म लेके आया, मेरे को बोला ये लगाया कर। तू बोला रात को पूरी रात कभी सोता नहीं है, कभी बोला बीच बीच में उठ के। भूमिका आपके यानी दादाजी की रही, दादाजी की है। तो आप कौन से सन में, यानी इसमें? मैं जब 2004 में मेरा पहले एग्ज़ाम, फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम चल रहा था। ठीक है। तो फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम चलते चलते मेरा लगभग उस टाइम एग्ज़ाम में लगभग सब पेपर हो गए थे। तो ऑप्शनल जो एक ऑप्शनल होता है, जो हिंदी हुआ, तो वो क्या 3 साल में एक बार करना था। मैं फर्स्ट ईयर में था उस टाइम। ठीक है। तो वो मेरा फर्स्ट ईयर पेपर था, तो मैं रनिंग में गया, काफ़ी बंदे गाँव के भी गए, तो और तो काफ़ी लड़के गांव में रनिंग में आउट हो गए। पर मैं एक दिमाग में था भी जाना ही जाना है। फर्स्ट चक्कर शुरू हुआ, काफ़ी बंदे पूरा सूट लगाया, आगे चले गए। तो बाद में मैं देखा मैं अपनी रिदम को मैं बरकरार रखना है, पर जब चौथा चक्कर आया तब मैं ही अकेला आगे बचा था। तो मैं फर्स्ट उधर आया, उधर से फिर मैं ज्वाइनिंग हुआ। तो उधर से ज्वाइनिंग होने के बाद मेरा 18 जुलाई 2004 को मैं अपना मार रेजिमेंट सेंटर सागर में अपना भारतीय सेना में शामिल हुआ। कहाँ पर हुए थे भर्ती? मैंने लालगढ़ में देखी, पर जो यहाँ से झुंझुनू बीआरओ थ्रू होते हुए मेरे को रेफर किया, आप मार रेजिमेंट सागर में जाओगे। तो यहाँ से जाने के बाद हम सीधा 18 जुलाई को हमने सागर में रिपोर्ट किया। 18 जुलाई को जैसे गए तो वहाँ पे देखा, यहाँ से बिल्कुल, यहाँ तो माँ का दामन छोड़ के बिल्कुल उधर गए, बिल्कुल नया माहौल, बिल्कुल टाइम टू टाइम। इधर तो 9 बजे उठो, 10 बजे उठो, तो एक क्या नया एक शेड्यूल उधर उनका ट्रेनिंग प्रोग्राम। फिर सुबह 4 बजे उठना, फिर पीटी, मतलब एक हार्ड ट्रेनिंग होता है आर्मी का। हार्ड इसलिए होता है कि वो एक सोल्जर को क्या करे, एक इस बिल्कुल शिड्यूल माहौल से जाता है, तो उसको उस सक्षम बनाना होता है उसको, एक ताकि आने वाले समय में। आगे आपने इस में कौन कौन से युद्ध देखे थे? कितने साल हो गए आपने नौकरी की है? मैं 22 साल। मैं 22 साल में कौन कौन से ऐसे अपने कष्ट झेले हैं, जिसमें कई बार ऐसा होता है कि घर जाएंगे कि नहीं जाएंगे? नहीं, वो तो होता है। अभी जैसे मैं शादी से पहले की बात है, आपको एक लाइव बताता हूँ। मेरी पोस्टिंग हुई द्रास में। तो द्रास में नए हमको टास्क मिला, वैसे बोला, क्योंकि टाइगर हिल जो नाम सुना होगा आपने, जो कारगिल का 199 का जो युद्ध हुआ था, तो उधर क्या है कि हमको फर्स्ट में पलटन जाते ही गई, तो उधर बोला उधर फ़ोटो खींच के लाना है इस तरह से। तो हम 8-10 बंदे गए उधर, तो हथियार के साथ, हथियार से ऊपर गए, हमने फ़ोटो लिया, बिल्कुल फ़ोटो फाटो लेके वापस आ रहे थे। तो उधर क्या पहाड़ी काफ़ी बड़ी है, तो कुछ दोस्त मेरे इधर से निकल गए, कुछ इधर से निकल गए, मैं पीछे अकेला बच गया। तो मैं जिस नाले से गया उधर बिल्कुल खाई था, तो मेरा वेपल इत्तेफाक से मेरा वेपल नीचे चला गया। और वेपल नीचे जाने के बाद फिर मैं देखा अभी ऊपर भी नहीं जा सकता, नीचे भी नहीं जा सकता। तो फिर जो झरना था, ऐसे झरना आ रहा, जैसे ये ऊपर, मैं बोला इसी में उतरना पड़ेगा। जैसे उतरने लगा तो पानी बहुत ठंडा था, तो मैं सोचा अभी इसमें अभी नीचे उतरना। जैसे ही थोड़ा आधा गया तो मेरा हाथ काम करना शुरू कर दिया। पर माँ भारती के आशीर्वाद से उसी टाइम उस पहाड़ी के नीचे एक गुफा आया, तो मैं उसके अंदर बैठ गया। मैं बोला इसके अंदर बैठता हूँ। फिर उसके बैठना काफ़ी इतना बड़ा था, तो मैं उधर से छलांग लगाया, वापस वेपन वगैरह लिया, फिर उधर से फिसल भी गया था। तुरंत फिसलने के बाद बर्फ़ पे क्या है कि बहुत नीचे तक जाना था, पर भगवान की कृपा से अगर इतना बड़ा पत्थर आया। मौत और जिंदगी के बीच में आप कई बार वो होता है, जैसे ये तो एक द्रास की बात होगी। फिर श्रीनगर में RR में लाइव लोकेशन होता है, लाइव जो ऑपरेशन होता है उसमें बिल्कुल जो मिलिटेंट सामने होता है, वो तो इत्तेफाक से होता है, क्योंकि मिलिटेंट की फर्स्ट गोली किसी को बता के नहीं आती। अगर एक बार पता लग जाए फिर तो बंदा, क्योंकि 9 महीने के दौरान एक सोल्जर को इतना सक्षम बनाया जाता है कि वो अपना धरती जो ये माँ होता है, इधर धरती की माँ। सबसे ज़्यादा कष्ट आपने क्या उस झरने में झेला, उसके अलावा और भी कई कष्ट? वो तो चलो एक था, पर
ये होता है, वो तो एक चलो प्राकृतिक देन थी, वो प्राकृतिक था, वो प्राकृतिक ने ही कष्ट तो फिर भी थे वहाँ। कष्ट तो था। और जैसे आरआर में थे, लाइव ऑपरेशन है, अब पता नहीं क्यों अपने साथ भी कुछ अपने साथियों को होते हुए भी देखा है, तो वो तो एक ऊपर वाले की या किस्मत मान लो, कुछ भी मान लो, ताकि क्यों गोली फर्स्ट गोली मिलने चलाता वो बता के थोड़ी चलाएगा मैं अभी गोली चला रहा हूँ, बोला तुम सही जगह हो जा, तो वो तो बिना, अगर फर्स्ट गोली चलने के बाद तो बंदा अपनी जो इस माँ की लेट जाएगा। अगर बंदा एक बार अपनी इस धरती माँ के अंचल में लेट गया तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं गोली लग जाए। आपको पूरा गर्व होगा कि मैं देश की रक्षा कर रहा हूँ। गौरव क्यों नहीं होगा, अपना गांव, और इतना गर्व है कि पहली बार गांव ने इतना मान सम्मान दिया, जो इतना। अब यानी जो आपको खुशी हुई, जो 1 महीने, जैसे अब महीना रह गया, अब 20 दिन रह गए, अब 15 दिन नहीं, एक भारतीय संस्था एक बहुत अच्छी तरह से है। अभी जैसे हम क्या, इधर सिविल रिटायरमेंट होता है, वो सिर्फ 1 दिन जाता है, फूल वगैरह लाता है। हमको एक, जैसे मैं 11 मार्च से हूँ, तो 11 मार्च से हमारी एक भारतीय आर्मी का एक बहुत अच्छा ड्रिल है। हमें वापस 1 महीना ट्रेनिंग सेंटर जो हमारा सागर में उधर भेजते हैं, जितने भी हमारे रेजिमेंट से शुरू होते हैं ना, वो वापस वहाँ पे जाता है। वापस फिर जैसे मैं आज से 22 साल पहले उधर वापस गया, तो मैंने देखा, मैं इधर मेरे को उस्ताद होता था, बिल्कुल बोला वहाँ ऊपर ही रहेगा या इस कीचड़ के अंदर से ही जाएगा। तो 22 साल बाद जब मैं जाता हूँ, उस टाइम मेरे को तकलीफ होता था, पर आज देखता हूँ तो उसी जगह लगता है कि उस्ताद ने मेरे को अच्छा ट्रेनिंग दिया, तभी आज मैं सकुशल अपनी धरती, अपने जन्मभूमि वापस जा रहा हूँ। तो ये खुशी कितनी हुई आपको? जैसे खुशी तो होती है, अपना कुछ दुख भी होता है, क्योंकि 22 साल, जैसे मैं 19 साल में भारतीय सेना में शामिल हुआ, तो 22 साल मैंने अपने देश और जो नए साथी जुड़े, तो गम, खुशी और गम दोनों होता है, माहौल मिक्स होता है। उसमें ये होता है, उन साथियों का भी इधर से घर से छोड़ के गया तो दुख हुआ, उधर से मेरे साथी थे, उनको अगर आपका वहाँ पर मान सम्मान हुआ था, वहाँ सम्मान होते वक्त मान सम्मान सबका होता है। पहले अपनी जो जिस रेजिमेंट से हम बिलोंग करते हैं, उस रेजिमेंट में कमांडिंग ऑफिसर से लेके हर जवान जिस कंपनी से बिलोंग करता है, वो अपना खाना पीना सब कुछ, यानी कि गिफ्ट वगैरह दे के सम्मान करते। फिर 1 महीना पहले सेंटर भेजते हैं, हमारे जितनी यूनिटें उधर तक, जैसे हर यूनिट से मेरी रेजिमेंट की 22 यूनिटें हैं, तो 22 यूनिटों से अलग अलग उधर सेंटर में जितने भी पेंशन जाने वाले लगभग 100 बंदे थे। तो अलग कुछ मान लो 17 साल करके कुछ डिस्चार्ज, कुछ प्रॉब्लम से जैसे भी जा रहे थे, कुछ थोड़ा 25-26 ज़्यादा करके जा रहे थे, तो इसलिए उधर एक साथ इकट्ठे हुए। कुछ जो मेरे साथ वाले जो ट्रेनिंग में थे, जो हमने साथ किया था, आज 22 साल बाद मिले तो बहुत खुशी हुआ। तो उस टाइम कुछ ऐसे बंदे थे, जैसे साउथ का बंदा था, वो था, तो उसमें हम गलती कोई करना, तो उस आदमी को तो एक बहाना चाहिए, बोला इनको मान लो थोड़ा सा गलती से, एक ने गलती किया पूरे शुरू, वो एक तो गलती नहीं था, मान लो उनका मकसद नहीं था, उनका मकसद यही था कि इनको इतना सक्षम बना दिया जाए इधर, तो आपके आने वाले जब ये इधर से पासिंग आउट होंगे, तो इनको आगे वाले टाइम में, आने वाले टाइम में तकलीफ ना हो, क्योंकि यहीं से इतना सक्षम बन के जब वो हमारे रेजिमेंट सेंटर से आउट होगा, तो चाहे वो उसे किसी भी क्षेत्र में डाल दिया जाए, चाहे राजस्थान की गर्मी हो, चाहे श्रीनगर का सियाई इलाका हो, जहाँ मिलिटेंट गोली का पता नहीं कहाँ से गोली आएगी। या आपको ऐसा मालूम था क्या भी मैं घर जाऊंगा तो मेरा इतना बड़ा मान सम्मान होगा? नहीं, जैसे बीच वाले बस स्टैंड पर नहीं, इतना नहीं था। पहली बार इतना देखा था, मैं आपको बताता हूँ, में देखा था, स्वागत किया था, बार बार आप बताता हूँ, मालाओं से लदा दीजिए आपको। इतना नहीं था। मैं सोचा था पहले मैं अपना घर पे माता पिताजी को और भाई साहब को बताया, मैं बोले ऐसे करके अपना छोटा प्रोग्राम करते हैं, तो धीरे से गाँव वालों को पता लग गया। तो गाँव वालों ने इतना, फाउंडेशन ने इतना करके बोला, फाउंडेशन बहुत ज़बरदस्त स्वागत किया, जैसे मैं सोचा था, मान लो मैं इतना सोचा तो मान लो बहुत बड़ा, लाख बहुत ज़्यादा। साथ में भीमवाला गांव ने मेरे को आमंत्रित किया, उनका भी सभी ग्रामवासियों को मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ। हम तो ये देखते हैं कि इतने समाज को इतनी खुशी हुई, तो आपके परिवार को तो क्या पता कितनी खुशी होगी। खुशी तो होती है। अब देखो, इसमें एक भारतीय सेना में क्या है कि हर कभी हम उधर रहते हैं, कभी कभी ऐसी सिचुएशन आती है कि अब लगता है जैसे पिताजी को कुछ हो गया, जैसे एक बार पिताजी को कुछ हार्ट अटैक हुआ, कुछ हुआ, तो अब पिताजी बोल रहे हैं मेरे को मेरा लड़का चाहिए, अब लड़का तो उधर है, कहाँ से आएगा। तब कभी कभी लगता है कि वैसे कि मेरे को पास उधर होना चाहिए। फिर मैंने सब कुछ देखते हुए डिसीजन लिया, अभी आगे का प्रमोशन छोड़ दिया जाए, और थोड़ा अभी वैसे 22 साल भी बहुत होता है यार, 15 साल बाद जी आपने 22 साल देश की सेवा की, उसमें सुख दुख भी देखे, वो तो देखते हुए अपने घर आ गए कुशल पूर्वक, वो आपके लिए आपको बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू। थैंक यू।